अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको ज़िंदगी का सफ़र है बड़े अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। जैसा कि आपको मालूम है रियल एस्टेट के हवाले से मैं फ़र्दर आपके सामने वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। उसका मुख्तलिफ़ जो सोसाइटीज़ हैं जिनके एनओसीज़ अप्रूव्ड हैं, जो डिलीवरेंस करती हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उसके हवाले से मैं आपको हमेशा से ओवरव्यू भी देता हूँ। उसके मार्केट क्या सिचुएशन है उसके हवाले से भी आपको अपडेट करता रहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट की फील्ड में कोई भी प्लॉट अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको कितने अरसे तक उसमें मैक्सिमम रिटर्न आ सकता है। और रियल एस्टेट के हवाले से जो कुछ कंसेप्ट बन चुके हैं और जो गलत कंसेप्ट इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं उस हवाले से आपकी इंशाल्लाह मैं रहनुमाई करूंगा। तो वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितने भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिल सके। तो बैक टू द टॉपिक, जिस तरह आपको मैंने बताया कि शुरू में कि रियल एस्टेट के हवाले से कुछ लोगों की इस टाइम गलत इंटरप्रिटेशन बन चुकी हैं या डेफिनेशन जो है ना वो काफ़ी उन्होंने इस चीज़ को जिसे कहते हैं कि ऑन द अदर एंड अगर देखा जाए तो वो काफ़ी इसको किसी और मायने में लेते हैं। वो समझते हैं कि अगर हम अभी प्लॉट लें तो वो कल को जो है ना उस पर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा और जो है ना इसी जो है ना वो बिहाफ पे लोग करोड़ों रुपए मिलियंस ऑफ जो है ना पेमेंट्स किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में वो लगा देते हैं। तो ऐसा एक तो उनकी अपनी एक लालच होती है, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि वो एक ग्रीड के चक्कर में और एक इन्वेस्टमेंट कम अरसे में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा रिटर्न हासिल करने की दौड़ में जो असल रूल्स हैं, जो असल एक रियल एस्टेट के जो लाइन है जिसमें रह के अगर बंदा रहे तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है, उसको वो क्रॉस करना शुरू हो जाते हैं और उस अल्टीमेटली उनको नुकसान होता है। एक तो उनका अपना लालच है, ग्रीड है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि जो डीलर्स हजरात हैं जो कि मार्केट में बैठे हुए हैं और जो कि सीजनल काम करते हैं, जो कि 5 महीने 6 महीने साल तक वो काम करते हैं, फिर उसके बाद किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने अपनी सेल जनरेट करनी होती हैं, ठीक है। वो अपने पाव गोश्त वाला चक्कर है कि थोड़े से फ़ायदे के लिए इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म फंसा देते हैं और उनको रिटर्न भी नहीं मिलता और चीज़ भी जो है ना वो सेल नहीं होती। तो इस सारी सूरत हाल में क्या हल है, कौन सी ऐसी जो है ना वो स्ट्रेटजी बनाई जाए तो जिससे हम बड़े लॉस से बच भी सकते हैं और हमें आने वाले दिनों में फ़ायदा भी हो सकता है। मेरे ख्याल में रियल एस्टेट के लिए जो जो एक रूल्स हैं जिसमें रियल एस्टेट के हवाले से जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो उनका ये कहना है कि कोई भी अगर आप चीज़ लेते हैं तो मिनिमम आपको 7 मंथ्स के बाद उसका रिटर्न का जो है ना वो ऑलमोस्ट आपको 7 मंथ का वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको उस पर रिटर्न मिलता है। और जो एवरेज रिटर्न वैल्यू होती है, जो मिनिमम होती है, वो तकरीबन आपकी 10 to 20% तक उसको वेरिएट प्रॉफिट करता है और इसके अंदर यही जो है ना वो स्केड्यूल होता है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती हैं और उसमें रिटर्न दिया जाता है। तो आपको भी चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि सॉलिड भी हो, ठीक है, और जो कि जिनकी वैल्यू भी हो, आने वाले दिनों में इसमें रिटर्न भी हो और उसके एनओसीज वगैरह और सारी चीज़ें वो क्लियर हों। और उसमें आपको ये नहीं देखना चाहिए कि अगर आपको कोई कहता है कि देखें मैं आपको 50 फाइलें लेके देता हूँ, मैं आपको 25 फाइलें लेके देता हूँ और आपको जो है ना वो विद इन 2 मंथ 3 मंथ बहुत बड़ा रिटर्न होगा, तो ये चीज़ जो है ना वो आप उसी टाइम समझ जाइएगा कि वो किसी और एंगल से बात कर रहा है, वो अपनी चीज़ बेचने के लिए आपको किसी और तरफ जो है ना फंसा रहा है। तो आपको पहले तो सबसे पहले प्लॉट में जो है ना वो अगर आप फिजिकली प्लॉट लेते हैं तो उसमें मिनिमम आपको 7 to 10 मंथ्स मंथ्स जो है ना आपको वेट करना चाहिए अच्छे रिटर्न के लिए। और एक चीज़ दूसरा जो है ना वो एक फैक्टर है, वो ये फैक्ट दूसरी जो चीज़ है, अब फाइल्स आ जाती हैं। जिस तरह कोई भी अच्छी सोसाइटीज़ है, जो डेवलपर है वो जो फाइल्स निकालता है और उसमें 4 ईयर्स का 5 ईयर्स का 3 ईयर्स का वो पेमेंट प्लान देते हैं। तो उसमें जब तक आपको पोजेसन प्लॉट ना मिल जाए, ठीक है, प्लॉट की पोजेसन ना मिल जाए, प्लॉट की डेवलपमेंट ना हो जाए, तो उससे पहले रिटर्न आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। उससे पहले आपको रिटर्न की लालच में बहुत ज़्यादा फाइल्स लेके जिसकी आप इंस्टॉलमेंट भी ना दे सकें तो उस तरफ नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज़
जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो आपको इंस्टॉलमेंट भी उसकी देनी पड़ जानी है, ठीक है। और आपको एक जिसे कहते हैं कि बंद गली वाली साइड पे जाएंगे और एस्केलेशन चार्जेस और बाकी जो इस तरह के मामलात होते हैं उसमें आप फंसते जाएंगे। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप उतनी ही फाइल्स लें जितनी कि आप इंस्टॉलमेंट दे सकें। अदरवाइज़ जो है ना वो आपको मोर देन वन फाइल्स में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। जिस तरह के हमने बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरह के देखे भी हैं मार्केट में, जो कि मोर देन वन फाइल्स लेते हैं और जब वो उसको रन नहीं कर सकते, जब उसको वो चला नहीं सकते, तो वो उसको उनको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये ओवरऑल जो है ना जो रियल एस्टेट के हवाले से अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं कि हमें ये प्लॉट हम ले रहे हैं तो कितना अरसे में वेट करना चाहिए, फाइल्स अगर हम इतनी ले लें तो कितना हमें प्रॉफिट होगा। तो फर्दर उनको कॉल पे बताना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक प्रॉपर व्लॉग होना चाहिए जिसके ऊपर मैं आपको अपडेट करूं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।